हेलो दोस्तों, इसके बाद फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए आज इस पिछले क्लास में हम आप लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ाए थे, रियल नंबर। और आज हम आप लोगों को चैप्टर 1 का ही यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन है क्या वो हम पहले देखेंगे। तो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तन का एक आसान तरीका के द्वारा कितना भी भारी संख्या हो इसको महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालने के लिए एक आसान तरीका के माध्यम से यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड साहब ने दो संख्याओं के बीच महत्तम समावर्तक निकालने की विधि बताए, उसको ही हम महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कैसे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हम किसी भी संख्या को महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। जितना बड़ा अंक है उसको हम लिख लेंगे, बड़ा अंक को लिख लेंगे, फिर बराबर के चिन्ह लेंगे, बराबर के चिन्ह, और छोटा अंक लिख लिए। इसको करना क्या है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको हल करना है। तो 42 में कितना से गुना करेंगे कि 455 आएगा या 455 से कम आएगा? कितना से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 420। अगर 42 में 11 से गुना करेंगे तो 2 4 2 6 4 462 आ जाएगा। तो 455 से ज्यादा आ जाएगा। तो कितना से 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना किए तो 420 और प्लस के चिन्ह देंगे, क्योंकि 420 और 455 में से 420 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? देख लीजिए, 455 में से 420 घटाएंगे तो कितना? 35 बच जाएगा। तो यहाँ 35 लिख लेंगे। लिख लिए, फर्स्ट लाइन बना लिए। और दूसरा लाइन में क्या करना है कि यहाँ जो बराबर के बाद जितना अंक रहेगा, जितना से हमको भाग देना है, जितना से हम 455 में भाग दिए उतना फिर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 42। वैसे बराबर की चिन्ह तो बराबर की चिन्ह देंगे। यहाँ कितना है? प्लस में शेष कितना है? शेष आया 35, तो 35 लिख दिए, 35। और 35 में कितना से गुणा करेंगे? 42 आएगा या 42 से कम आएगा? तो 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 35। और 42 में से 35 गया तो कितना बचेगा? 42 में से 35 गया तो प्लस 7। देख लीजिए, 35 में 1 से गुणा करते 35 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो 42 पूर जाएगा। तो 42 पूर गया। तो हमको बराबर के हिस्से जितना है उसको पुराना है। यहाँ भी 420 में 10 से गुणा करेंगे तो 42 में 10 से गुणा करेंगे तो 420 हो गया। और 420 में 35 जोड़ेंगे तो कितना? 455 हो गया। अब फिर वैसे ही लिखेंगे कि यहाँ जितना रहेगा वो बराबर के इस साइड आ जाएगा। 35 बराबर 7, तो 7 से शेष जितना आएगा शेष यहाँ लिखाएगा। फिर शेष से हमको उसमें भाग देना है, तो शेष लिख दिए। अब 35 में 7 में कितना से गुणा करेंगे तो 35 आएगा 5 से। तो 7 बचे 35, शेष हमको कितना बचा? 0। शेष कितना बचा? 0। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 7। 455 और 42 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7। 7 क्योंकि यहाँ कितना है? 7। इसका कितना हो गया? एचसीएफ 7। अगला क्वेश्चन बोला है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम लगाकर हमको 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए जस्ट उसी करेंगे, 12576 लिख दिए बराबर कितना? 4052।
लिख दिए। अब 4052 में कितना से गुना करेंगे, 4052 में कितना से गुना करेंगे कि 12,576 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो कितना से गुना करेंगे, तो 452 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। 452 में 3 से गुना करेंगे 12,156 आएगा। तो 12,156 आएगा प्लस, तो 12,576 में से 12,156 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 420। 420 यहाँ लिख दिए, 420 लिख दिए। अब यहाँ कितना आएगा, 4052 बराबर 420, जितना शेष आएगा वो यहाँ से सब शेष से होगा। भाग द्वारा भागे का रूल है जो यूक्लिड विभाजन बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हल्का बनाने का काम करता है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन कंप्यूटर रिसर्च पर काम करता है। तो 420 गुने, अब बताइए 420 में कितना से गुना करेंगे कि 4052 है उससे कम आएगा। 420 में कितना से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे। 420 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 420 में 9 से गुना करेंगे, देखिए 9 था 36, कितना है 3,680। मतलब शेष कितना बच जाएगा, 3,680। तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 272। 272 कितना बच गया शेष, 272। अब देख लीजिए कि 420 यहाँ आ जाएगा बराबर 272 गुने, अब 272 में कितना से गुना करेंगे, सेम प्रोसेस जाएगा, सेम प्रोसेस जाएगा। 272 में कितना से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 272। अब 420 में से 272 जाएगा, 420 में से 272 जाएगा तो कितना बचेगा, 148। और 272 बराबर 148। अब 148 में 2 से गुना करेगा 16, 4 दूना 8 1 9 2, तो ज्यादा आ जाएगा। तो इसमें भी 148 में 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो बच जाएगा कितना, कितना बच जाएगा 124, 124 शेष बच जाएगा। और यहाँ देखिए 148 इधर आ जाएगा बराबर 124, 124 में 1 से गुना करेंगे बच जाएगा कितना, 24, शेष बच जाएगा 24, फिर 124 बराबर 24 गुने। अब 24 में कितना से गुना करेंगे, 24 में कितना से गुना करेंगे, जो 124 आएगा उससे कम आएगा तो 5 से करेंगे, क्या कि 6 से करेंगे तो 124 से ज्यादा आ जाएगा, तो 5 से करेंगे तो शेष बच जाएगा कितना, 5 का 20, 5 10 12, 120, शेष बच जाएगा 4। शेष कितना बच जाएगा 4। अब देखिए 24 बराबर 4 गुने 6, 6 चौक 24, शेष कितना बच जाएगा 0, 0। अब इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 4 आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ 4 आंसर हो जाएगा। 4052 और 12,576 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया है। 420 क्या है, काजू की बर्फिया, और 130 बादाम की बर्फिया है। वह इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है, वह इसकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है, ढेरी ढेरी समझते हैं ना, जैसे ढेरी है, ढेरिया बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फिया की संख्या समान, ढेरी में बर्फिया की संख्या समान रहे तथा ये ढेरिया बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। क्या बोला कि 420 क्या है काजू की बर्फी और 130 क्या है बादाम की बर्फी। तो वह ऐसा ढेरी बनाना चाहता है जिसमें वह समान ढेरी बने और उस प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखा जा सकती है कि एक समान ढेरी बने। तो हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, 420 काजू की बर्फी, 130 जो है वह बादाम की बर्फी है।
तो 420 में हम कितना से गुना करेंगे कि सॉरी सॉरी 130 में कितना से गुना करेंगे 420? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है। जस्ट यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको बनाना है कि कितना बनाए जो एक समान बर्फी का ढेरी बने और उसमें एक समान बर्फियां रखी जा सकती है। तो 430 में कितना से गुना करेंगे? तो 430 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 3 9 3 390। तो 430 में 3 से गुना करेंगे 390, अगर 4 से करेंगे तो 0 8 4 चौक 16 ज्यादा आ जाएगा। तो 3 से गुना 0 12 4 1 5 ज्यादा आ जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 130 में 3 से गुना किए, 130 में 3 से गुना करिए तो 0 3 9 3 390। अब 420 में से 390 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 30। शेष कितना बच गया? 30 बच गया। अब यहाँ लिखना क्या है? तो 130 बराबर 30। अब 30 में कितना से गुना करेंगे? तो 4 से तो 4 3 12 120, यहाँ बच जाएगा 10। अब यहाँ आएगा 30 बराबर 10 गुने 3 प्लस 0 कितना आया? अब कितना बर्फिया की ढेरी हो सकती है? तो क्या है इसका आंसर? क्या आया? 10। आंसर क्या आया? 10। यहाँ जो आता है वही आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 10। मिठाई विक्रेता जो है, विक्रेता वह 10-10 की ढेरी बना सकते हैं। 10 की ढेरी बनाएगा, ढेरिया बनाएगा तो क्या होगा? एक समान ढेरी बनेगा। कितना के? 10-10 बर्फिया के ढेरी बनाएगा तो एक समान ढेरी बनेगा। देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिनको पढ़ाई की जरूरत है और जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 का हम जो वास्तविक संख्या, इससे पिछले क्लास में वास्तविक संख्या आप लोग को पढ़ाए हैं जिसमें सभी संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। उसी का अगला चैप्टर है, चैप्टर क्या वास्तविक संख्या का ही पार्ट है जिसमें 1.1 अब चालू करेंगे। थोड़ा उदाहरण चला रहे थे आप लोगों को समझने के लिए। अब 1.1 चालू करेंगे जिसमें यूक्लिड विभाजन, उसी के आगे पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।